सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के देखा मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया। क्या आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया कि हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखी, जिसमें एक कौसर मजीदी, जिसका आप बयान शुरू में सुने। कौसर मजीदी एक ऐसा शख्स है जो मुनाफिक है। देखने में तो मुसलमान ज़ाहिरी शक्ल सूरत में, लेकिन हकीकत में ये मुनाफिक है, ये सूफ़ी लाकूफ़ी है। हकीकत में ये पसे पर्दा बहुत कुछ करता है। अभी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि गैर मुसलमीन और यहाँ तक कि वहाबी और देवबंदी हजरात भी, देवबंदी उलमा भी मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में खड़े हैं और वो अपने अपने बयानबाजी, अपने अपने तकरीरों में और अपने अपने बातों को रखना चाहते हैं। वहीं पर ये कौसर मजीदी जो अपने आप को सूफ़ी कहता है, हकीकत में ये लाकूफ़ी है। क्या बयान करता है, आप मुकम्मल वीडियो को वॉच करेंगे और साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे वीडियो पूरे वॉच करके जाने की कोशिश करें। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब खत्म हो चुका है। एक जबरदस्त डिक्टेटरशिप का जमाना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबकात को उनसे और उन जैसे लोगों से मजीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान, एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज्जत तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल कद्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहां से मुंतशिर हुए। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया। क्या आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है, तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भूखता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं
जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की।